गुड मॉर्निंग एवरीवन। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती के उपसर्ग और प्रत्यय इस घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पासवर्ड MPS से आज आपको हिंदी का ये घटक पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय ये घटक आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। आज हम उसका रिवीजन भी करेंगे, उसके और उदाहरण देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है या फिर उदाहरण है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको जो स्वाध्याय दूंगी उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो आपके नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय इस घटक। तो उपसर्ग पहले हम देखेंगे उपसर्ग मतलब क्या। अभी उपसर्ग जो है यह शब्द के प्रथम आता है, पहले हम लगाते हैं, और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में हम लगाते हैं। तो भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। यह जो उपसर्ग है ये दूसरे मूल शब्द में हम लगाते हैं और इससे क्या होता है, जो जो दूसरा शब्द है, दूसरा नया शब्द हम यहाँ पे उसका निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग इस शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। मतलब जो भी मूल शब्द है उसमें उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है। अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है और उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। जिस भी शब्द में मूल शब्द में हमने उपसर्ग लगाया है तो उसका अर्थ यहाँ पे बदल जाता है। आप उदाहरण देख सकते हो। बन शब्द में अन यह उपसर्ग लगाया तो अनबन शब्द यहाँ पे बन जाता है। तो अनबन शब्द का अर्थ विशेष अर्थ हुआ मनमुटाव। या फिर हार शब्द है उसमें हम प्र यह उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार शब्द बन जाता है जिसका अर्थ हो गया मारना। मतलब उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। आपको यहाँ पे एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले हम लगा रहे हैं। यह शब्दों उपसर्ग के योग से बना है। अभी उप और सर्ग, यहाँ पे दो शब्द जोड़ के यह उपसर्ग शब्द बनाया है। उप शब्द का अर्थ है समीप, निकट या फिर पास में, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, कि किसी मूल शब्द के समीप पास में हम ये शब्द लगाते हैं, पहले लगाते हैं और नए अर्थ वाला दूसरा शब्द निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो उपसर्ग है उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। अभाव, यहाँ पे अभाव में हम देखते हैं कि पहले भाव शब्द था, मूल शब्द भाव था, और भाव शब्द का मतलब क्या है कि भावना। भाव शब्द का मतलब है भावना, लेकिन जब हम उसमें उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब हो गया कमी, कि किसी चीज की कमी हो गई तो हम उसको बोलते हैं अभाव। मतलब यहाँ पे उपसर्ग लगाने के बाद क्या हुआ है, पूरा उसका जो अर्थ है वो बदल गया है। तो उपसर्ग के कुछ उदाहरण है यहाँ पे। जैसे कि मूल शब्द रहेगा न्याय, उसमें हम उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाता है अन्याय। जीवन शब्द में हम आ उपसर्ग लगा रहे तो आजीवन। या फिर गुण शब्द है उसमें हम अव उपसर्ग लगाएंगे तो अवगुण शब्द बन जाता है। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखने की, कुछ शब्दों में हम उपसर्ग तो उसके विरुद्धार्थी विलोमार्थक शब्द भी बन जाते हैं। शर्म शब्द है उसमें बे उपसर्ग लगाया तो बेशर्म नया शब्द बन जाता है, कि जिसका मतलब भी बदल जाता है। या फिर नाम शब्द में बद उपसर्ग लगाया तो बदनाम नया शब्द यहाँ पे बन रहा है। और भी उपसर्ग के अन्य उदाहरण हम देखेंगे और उनके अर्थ भी देख रहे हैं। उपसर्ग के अर्थ, तो अति उपसर्ग का हम लगाते हैं तो अति का अर्थ है अधिक या फिर परे, और अति उपसर्ग लगा के हम जो उदाहरण बनाते हैं जैसे कि अतिक्रमण, अतिसार, अतिरिक्त। हमारा दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग लगाएंगे हम तो उसका अर्थ होता है ऊपर या फिर अधिक।
और उसके उदाहरण जो बनते हैं अधीन, अधिष्ठान, अधिराज, अधिनायक, इस प्रकार। अनु उपसर्ग हम देखेंगे तो उसका अर्थ है सदृश या फिर के समान, छोटा। और उसके उदाहरण बनते हैं, उससे नए शब्द बनते हैं अनुज, अनुच्छेद, अनुभव, अनुराग। अप उपसर्ग जो है उसका अर्थ है अप मतलब बुरा या फिर विपरीत। और उसके उदाहरण है अपशब्द। देखो अभी शब्द जो है इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे अप, तो अपशब्द नया शब्द बन जाता है। अपशब्द मतलब जो बुरे शब्द बोले जाते हैं। तो इस प्रकार उसी उपसर्ग लगाने से शब्द का पूरा अर्थ बदल गया है। या फिर अपहरण, अपराध, अपवर्तन, ऐसे शब्द हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे और भी उपसर्ग है कि जिनका मूल शब्द में हम प्रयोग करते हैं तो नए अर्थ वाले नए शब्द यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, अ मतलब अभाव या फिर नहीं, तो उससे हम शब्द बना सकते हैं अभाव, अमर, अज्ञान। ने जैसे देखा है तो उससे भी हम शब्द अधिपति, अधिकार, अभी, अभी का मतलब है और या फिर इच्छा प्रकट करना, तो उससे हम उदाहरण बना सकते हैं अभिमान, अभिमन्यु। अनु, अनु का मतलब है पीछे या फिर समान, तो अनुकूल, अनुमान, अनुशासन, इस प्रकार के उदाहरण हम इस उपसर्ग से बना सकते हैं। अप, अप मतलब हीनता या फिर बुरा, तो अपशब्द या फिर अपयश, अपमान, इस प्रकार के शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अव, अव का अर्थ है पतन या फिर अनादर, अनादर, तो इससे हम नए शब्द बना सकते हैं अवगुण, अवतरण, अवनीत, अवनति। आ जो उपसर्ग है तो उसका अर्थ है और या फिर उल्टा, आजन्म, आजीवन, आगमन। उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ है निकटता या फिर सहायता हम दर्शाते हैं वो उपसर्ग लगा के, तो उपकार, उपयोग, उपचार, इस प्रकार के नए शब्द हम लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के प्रारंभ में हम लगा के उसका नया अर्थ वाला नया शब्द हम बना सकते हैं। अभी प्रत्यय, प्रत्यय भी उपसर्ग जैसा है लेकिन मूल शब्द जो है उसके अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय का परिभाषा क्या है कि ये जो प्रत्यय है ये शब्द के अंत में लग जाते हैं। जो भी मूल शब्द है उसके अंत में प्रत्यय हम लगा सकते हैं और नया शब्द यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता लेकिन वे दूसरे शब्द के साथ बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। अभी ये जो प्रत्यय है इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब भी ये किसी मूल शब्द के साथ हम जोड़ देते हैं तो नए अर्थ का शब्द हम बना सकते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है और कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनमें प्रत्यय लगाने से उनके जो अर्थ है कोई भी बदलाव नहीं होता। अभी यहाँ पे हम प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे कि महान शब्द है और महान शब्द में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो नया जो शब्द बनता है महानता। इस प्रकार हम नया शब्द बना सकते हैं। ये जो प्रत्यय शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है। प्रति अधिक अय, मतलब प्रति और अय इन दोनों शब्दों को जोड़कर प्रत्यय शब्द बना है। तो प्रति शब्द का अर्थ क्या है? साथ में, और अय का अर्थ है चलने वाला, साथ में चलने वाला। मतलब जो भी मूल शब्द है उसके अंत में हम ये प्रत्यय लगा रहे हैं और नया शब्द यहाँ पे बना रहे हैं। तो प्रत्यय के भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि भूल शब्द है उसमें अक्कड़, हाँ, ये प्रत्यय लगा दिया तो भूलक्कड़ शब्द बन जाता है। अभी आप देखोगे कि पहला जो शब्द है भूल, जिसका मतलब क्या है? भूलना। भूल शब्द का मतलब है भूलना, लेकिन उसमें हम अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बाद में शब्द बन जाता है भुलक्कड़। कि भुलक्कड़ शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति भूल जाता है। इस प्रकार जब हम प्रत्यय लगाते हैं किसी शब्द में तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। और प्रत्यय ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे प्रत्यय हमें शब्द के अंत में ही लगाना है। अभी हमारी कृति पत्रिका में या फिर परीक्षा में आपको जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रत्यय लगा के आपको नए शब्द बनाने रहते हैं, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना रहता है, या फिर
मूल शब्द और प्रत्यय जो है वो अलग करके मूल शब्द लिखने का भी प्रश्न आता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रत्यय है ये अंत में आया हुआ शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा या विशेष विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि हमने ये उदाहरण देखा है मानव, मानव में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो मानवता शब्द बन जाता है। जैसे या फिर बच्चा, बच्चा शब्द है तो उसमें आपने पन ये प्रत्यय लगाया तो बचपन, बच्चा इस संज्ञा में पन प्रत्यय लगाया तो बचपन शब्द बन जाता है। या फिर चतुर, चतुर शब्द में आई प्रत्यय लगाया तो चतुराई, इस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। अमीर शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो अमीरी। तो इस प्रकार हमने ये भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा के नए शब्द देखे। बाद में हम देखेंगे विशेषण। अभी विशेषण में भी जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो नए शब्द कैसे बनते हैं। भारत शब्द है उसमें ईय, यह हम प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय शब्द बन जाता है। चमक, चला, चमकीला। रेशम ई रेशमी। उपज आऊ उपजाऊ। तो इस प्रकार अलग अलग प्रत्यय लगा के हम शब्द बना सकते हैं। तो अभी क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। हम जब भी जो भी क्रियाएं हैं तो क्रियाओं में भी हम ऐसे प्रत्यय क्रियाओं के जो मूल धातु है, मूल शब्द है, तो मूल क्रिया में हम प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो मूल क्रियाएं दी है, जैसे उड़ना, झगड़ना, रोकना, भूलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार की मूल क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाएं हमें हमें यहाँ पे दी है। अभी इन क्रियाओं के मूल धातु, मूल शब्द हमें लिखने हैं और मूल शब्द में हम जब प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनता है। यहाँ पे क्रिया में प्रत्यय नहीं लगाना, तो क्रिया के मूल धातु में, मूल शब्द में हमें प्रत्यय लगाना है। जैसे जो मूल धातु है उसमें आन प्रत्यय लगाया तो उड़ान। झगड़ जो मूल धातु है, मूल क्रिया है उसमें आलू, झगड़ालू। रोक आवट, रुकावट। भूल अक्कड़, भुलक्कड़। बुला आवा, बुलावा। पढ़, अभी यहाँ पे पढ़ने की क्रिया है तो उसका मूल धातु हमने लिया पढ़। पढ़ आई, पढ़ाई। लिखा आवट, लिखावट। रोना, रोने की क्रिया है, देखो रोने की क्रिया में से मूल धातु हमने लिया रोना और उसमें आई प्रत्यय लगाया तो रुलाई। इस प्रकार हम क्रिया क्रिया के मूल धातु में प्रत्यय लगा के शब्द बना सकते हैं। अभी ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय के भी यहाँ पे दो प्रकार आते हैं। हमने विकारी शब्द भेद में विकारी शब्द देखे कि जिसमें विकारी शब्दों के जो भेद है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब आता है। तो प्रत्यय के प्रकार में अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे प्रत्यय के दो प्रकार है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी दोनों में फर्क क्या है या फिर दोनों प्रकारों की परिभाषा क्या है, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जो कृदंत प्रत्यय है उनमें सिर्फ देखो जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगते हैं। ये जो कृदंत प्रत्यय है ये क्या होता है कि जो क्रिया है, वाक्य में जो क्रिया आई है, सिर्फ क्रिया, क्रिया का जो सामान्य रूप है वो सामान्य रूप यहाँ पे लिया जाता है और उस सामान्य रूप के साथ लगकर नए वाले शब्द बनते हैं, वो संज्ञा या फिर विशेषण के शब्द बन जाते हैं। उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। मतलब ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की, कृदंत प्रत्यय में सिर्फ क्रिया के सामान्य रूप के साथ प्रत्यय लगाए जाते हैं और प्रत्यय लगाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो संज्ञा अथवा विशेषण बन जाता है। और जो तद्धित प्रत्यय है इसमें तीनों प्रकार आ गए यहाँ पे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तीनों प्रकार के शब्दों के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कृदंत प्रत्यय में सिर्फ क्रिया के सामान्य रूप को प्रत्यय लगते हैं और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों के सामान्य रूप को या फिर मूल रूप को हम प्रत्यय लगाते हैं। तो ये जो कृदंत प्रत्यय है इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे जो मूल शब्द है, धातु रूप मतलब जो क्रिया के मूल रूप है गाना। अभी गाने की क्रिया है, देखो यहाँ पे जो धातु रूप में शब्द लिखे हैं गाना, भूलना, चलना, झगड़ना, खेलना, ये क्रियाएं हैं।
लेकिन क्रियाओं के मूल रूप धातु रूप यहाँ पे लिए हमने, और उन धातु रूपों के साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद हम संज्ञा या फिर विशेषण बना सकते हैं। जैसे धातु रूप है गा, उसमें वैया प्रत्यय लगाया तो गवैया। भूल तो हमने पहले देखा है शब्द, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो भूलक्कड़। चल, चल इस धातु रूप में मूल क्रिया में आऊ प्रत्यय लगाया तो चलाऊ। झगड़ा आलू झगड़ालू। या फिर खेल में हम प्रत्यय लगाते ओना तो खिलौना। इस प्रकार का यहाँ पे हम नए शब्द बना लेते हैं। अभी ये जो दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय, हमने देखा है कि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण उनके साथ प्रत्यय लगते हैं। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे कि बंगाल, ये जो संज्ञा है उसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो यहाँ पे शब्द बन गया बंगाली। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण उसके साथ प्रत्यय जोड़ के हमें नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण भी है। ये जो बुरा शब्द है, बुरा शब्द में आई प्रत्यय लगाया तो बुराई शब्द बन जाता है। या फिर प्यास शब्द में आ प्यासा। स्व ये जो सर्वनाम है उसमें तहा, ये हम प्रत्यय लगाएंगे तो स्वतः। अमर, अमर शब्द में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो अमरत्व शब्द यहाँ बन सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि उपसर्ग, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण हमने देखे हैं। और उसके बाद हमने देखा प्रत्यय, और प्रत्यय की परिभाषा, और प्रत्यय के दो प्रकार जो है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उन दो प्रकारों की भी परिभाषा और उनके उदाहरण हमने देखे। अभी हम यहाँ पे स्वाध्याय में कुछ उदाहरण देखेंगे कि परीक्षा में भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी जो आप हिंदी की कृति पत्रिका देखेंगे तो उसमें जो परिच्छेद हमें पूछे जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, तो उन परिच्छेदों में कृति, तीसरी जो कृति रहती है 3 नंबर की, तो उसमें शब्द संपदा पे आधारित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस शब्द संपदा में उपसर्ग या फिर प्रत्यय पे आधारित भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। उसमें परिच्छेद में आए हुए उपसर्ग लगाए हुए शब्द हमें ढूंढ के लिखने पड़ते हैं, या फिर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। प्रत्यय पे भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके नए शब्द बनाइए। तो आपको इन प्रश्नों का इन उपसर्ग और प्रत्यय के शब्दों का यहाँ पे सराव करना है। और हम अभी यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ नए शब्द दिए हैं आपको, उसमें से उपसर्ग या फिर मूल शब्द आपको पहचानना है। जैसे कि अनुशासन ये शब्द है, तो अनुशासन इस शब्द में उपसर्ग आता है अनु, तो उपसर्ग अनु आ गया तो मूल शब्द है शासन। दूसरा है उपवन, उपवन में उपसर्ग आप देख सकते हो उपसर्ग है तो उसमें मूल शब्द आएगा वन। आजीवन, आजीवन उदाहरण हमने देखा है कि आजीवन में आ उपसर्ग आएगा और उसका मूल शब्द है जीवन, और इन दोनों को जोड़ के आजीवन यह नया शब्द बन जाता है। अभिमान, अभिमान में उपसर्ग है अभि और मूल शब्द आएगा मान। अपरिचित, अपरिचित शब्द में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है परिचित। अ और परिचित दोनों को जोड़ के अपरिचित यह नया शब्द बना है। या फिर विभाग, विभाग शब्द में उपसर्ग है वि, तो जो मूल शब्द है वो है भाग। इस प्रकार हमें जो भी शब्द दिए हैं उनके उपसर्ग और मूल शब्द समझने हैं और वो लिखने हैं। या फिर आपको मूल शब्द दिया जाता है और उसको उपसर्ग जोड़ के नया शब्द आपको बनाना पड़ता है। इसका भी यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। आपको जो भी शब्द दिए हैं उनको उपसर्ग जोड़ना है और नए अर्थ वाले जो शब्द बनते हैं वो शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें है नम्रता, नम्रता शब्द है देखो, उसमें आपको वी उपसर्ग लगाना है। नम्रता शब्द में आप वी उपसर्ग लगाओगे तो नया शब्द जो बनता है वो है विनम्रता। दूसरा शब्द है हृदय, हृदय शब्द में आप अभी यहाँ पे मैंने उपसर्ग आपको बताए हैं कि वो शब्द में कौन से उपसर्ग लगते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में या फिर हमारे कृति पत्रिका में शब्द दिया जाता है और उसको
आपके मन से ही उपसर्ग लगा के नया शब्द लिखने का प्रश्न आता है। तो हम देखेंगे कि हृदय शब्द को हम स उपसर्ग लगाएंगे तो सहृदय यह शब्द बन जाता है। कानूनी, कानूनी शब्द है उसको हम उपसर्ग लगाएंगे गैर, तो गैर कानूनी यह नया शब्द बन जाता है। किस्मत, किस्मत शब्द है अभी उसको हमें उपसर्ग लगाना है। किस्मत शब्द को उपसर्ग लगेगा खुश, तो खुश उपसर्ग लगने के बाद खुश किस्मत यह नया शब्द बन जाता है। भाव तो हमने उदाहरण में देखा है, भाव शब्द को हम उपसर्ग लगाएंगे तो अभाव, नए अर्थ वाला नया शब्द यहाँ पे अभाव शब्द बन सकता है। देश, देश इस शब्द को हम उपसर्ग लगाएंगे पर, और पर उपसर्ग लगा के हम परदेश यह नया शब्द बना सकते हैं। डर, डर शब्द है, डर शब्द को हम नी उपसर्ग लगाएंगे तो निडर यह शब्द बन जाता है। यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो उपसर्ग है ये उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, शब्द के पहले हम लगा देते हैं तो उससे नया शब्द बन जाता है, नए अर्थ वाला शब्द यहाँ पे बन जाता है। और आगे हम प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारी कृति पत्रिका में, हमारी परीक्षा में भी हमें प्रत्यय पे आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए, या परिच्छेद में आए हुए प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए, उनके मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो परिच्छेद में भी हमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ऐसे शब्द ढूंढ के लिखने का प्रश्न आता है। तो अभी प्रत्यय का भी हम स्वाध्याय देखेंगे। ये जो स्वाध्याय है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपकी नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस हिसाब से आप उनके जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ अभी प्रत्यय में आप देख सकते हो नए शब्द दिए है। अभी नए शब्द में मूल शब्द कौन से है और उनको कौन सा प्रत्यय लगा है, ये हम यहाँ देखेंगे कि शब्द है पहाड़ी। अभी पहाड़ी शब्द में मूल शब्द आएगा और उसमें प्रत्यय लगा है ई। योग्यता, अभी यहाँ पे मूल शब्द दिया है कि योग्य यह मूल शब्द है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा के योग्यता यह नया शब्द यहाँ पे बन गया है। अल्प, अभी मूल शब्द आएगा अल्प, अल्पतम शब्द में मूल शब्द आएगा अल्प और प्रत्यय रहेगा तम। बुनियादी, बुनियादी शब्द में प्रत्यय है ई, तो अभी मूल शब्द हमें ढूंढना है, तो ई प्रत्यय रहेगा तो मूल शब्द आएगा बुनियाद, और बुनियाद शब्द में ई प्रत्यय लग के बुनियादी यह शब्द बन जाता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व शब्द है नया और उस शब्द में मूल शब्द हमें दिया गया है व्यक्ति, तो उसमें प्रत्यय कौन सा आएगा, त्व, त्व प्रत्यय लगा के व्यक्तित्व यह नया शब्द बन जाता है। मानवता, अभी मानवता यह जो शब्द है इसके पहले भी हमने उदाहरण में देखा है कि मानवता में ता प्रत्यय आ गया तो मूल शब्द है मानव। चतुराई, चतुराई भी हमने उदाहरण में देखा है कि चतुराई शब्द में आई प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द आएगा चतुर। भोलापन, भोलापन यह जो शब्द है इसमें भोला यह मूल शब्द है तो प्रत्यय क्या रहेगा, प्रत्यय आएगा पन। या फिर रेशमी शब्द है, रेशमी शब्द में प्रत्यय है ई, तो उसमें मूल शब्द आएगा रेशम। और आगे का शब्द है मित्रता, अभी मित्रता शब्द में यहाँ पे हमें मूल शब्द दिया गया है तो मूल शब्द मित्र है और इसमें प्रत्यय आएगा ता प्रत्यय जोड़ के हम मित्रता यह नया शब्द बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम प्रत्यय जो है प्रत्यय शब्द के अंत में हम लगाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगा के नया शब्द यहाँ पे बन जाता है। नए शब्द जो भी है, कुछ नए शब्दों का अर्थ वही रहता है या फिर कुछ शब्दों का अर्थ बदल जाता है, यह बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अभी प्रत्यय जो है, प्रत्यय पे भी हमें हमारी पत्रिका में प्रश्न आते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए।
जो भी हमें शब्द दिए हैं तो उन शब्दों में से क्या करना है कि प्रत्यय अलग करना है, मूल शब्द हमें लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये भी प्रश्न शब्द संपदा मतलब हमारा जो परिच्छेद हमें जो परिच्छेद दिया जाता है उसमें तीसरी जो कृति है उसमें शब्द संपदा पे आधारित जो प्रश्न है उसमें ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको नया शब्द और प्रत्यय दिया है तो उसका मूल शब्द आपको लिखना है। परीक्षा में जो है आपको शब्द दिया जाता है और उसका प्रत्यय और मूल शब्द आपको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि दीनता, दीनता ये जो शब्द है, दीनता में प्रत्यय प्रत्यय हम निकालेंगे तो मूल शब्द रहता है, मतलब दीन मूल शब्द को ता प्रत्यय लगा तो दीनता, यह नया शब्द बन गया है। उसके बाद है श्रमिक। अभी श्रमिक ये जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है तो मूल शब्द आएगा श्रम। चित्रकार, चित्रकार ये जो शब्द है इस शब्द में कार, कार ये जो प्रत्यय आया है तो कार प्रत्यय आया है तो जो मूल शब्द है वो मूल शब्द आएगा चित्र। यहाँ पे आप चित्र मूल शब्द लिख सकते हो। धनवान, अभी धनवान में प्रत्यय आता है वान और वान प्रत्यय हम इस शब्द से निकाल देंगे तो धन मूल शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। धन मूल शब्द को वान प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बना है धनवान। भारतीय, भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय हमने लगाया है तो ईय प्रत्यय लगाया है तो मूल शब्द यहाँ पे आएगा भारत। उच्चतम, अभी उच्चतम में हमने तम प्रत्यय इस शब्द में त्रम प्रत्यय लगाया है तो हम यहाँ पे मूल शब्द में लिख सकते हैं उच्च, मूल शब्द आएगा उच्च और मूल शब्द उच्च को तम प्रत्यय लगा के उच्चतम यह शब्द बन गया है। लेखक, इस शब्द में प्रत्यय है क तो लेखक शब्द में क प्रत्यय आएगा तो मूल शब्द रहेगा लेख। अपनापन, अपनापन में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है पन, पन प्रत्यय आएगा तो यहाँ पे मूल शब्द आएगा अपना। तो अपना इस मूल शब्द को पन प्रत्यय लगाएंगे तो अपनापन यह शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार जो प्रत्यय है उपसर्ग या फिर प्रत्यय जो भी शब्द में हम जोड़ देते हैं लगा देते हैं तो उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, नए शब्द यहाँ पे बन जाते हैं और आपको इसका सराव करना है। इस प्रकार के शब्द आपको बनाने हैं। सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रथम आएगा, प्रारंभ में आएगा और प्रत्यय अंत में आएगा। जैसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाते हो सेम वैसा ही है। तो आपको इसका सराव करना है और सिर्फ प्रत्यय के भी हमने जो दो प्रकार देखे हैं कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो वो भी आपको उनमें भी क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। आपको परीक्षा में ऐसा भी शब्द दिया जा सकता है और उसका तद्धित प्रत्यय कृदंत प्रत्यय पहचानना या फिर बनाने के लिए भी प्रश्न आते हैं। तो आपको ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है इसके मैं और भी कुछ उदाहरण बताती हूँ। अभी हमने स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए भी कुछ उदाहरण यहाँ पे देखे हैं। तो आपको सपोज आपको शब्द दिया है पथरीला, तो पथरीला शब्द में मूल शब्द कौन सा है या फिर उसमें प्रत्यय कौन सा आया है कि मूल शब्द आएगा पत्थर और प्रत्यय आएगा ईला। या फिर स्थानीय शब्द है, स्थानीय शब्द में मूल शब्द आएगा स्थान और प्रत्यय आएगा ईय। इस प्रकार आप उसमें जो शब्द दिए हैं उन शब्दों के प्रत्यय
आपको पहचानने हैं और वो लिखने हैं। और उपसर्ग का भी वैसा ही है कि उपसर्ग आपको शब्द के पहले वो उपसर्ग लेना है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। और इसकी जो परिभाषाएं है उससे ही हमें पता चलता है कि उनमें क्या फर्क है। अभी यहाँ पे मैं आपको उपसर्ग के कुछ उदाहरण बताती हूँ स्क्रीन पे। देखो, आप देख सकते हो कि उपसर्ग में ये जो उपसर्ग है उसके अर्थ दिए हैं दुष्ट, कठिन, और उसके जो उदाहरण है दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, इस प्रकार के आप उदाहरण बना सकते हो। या फिर निर का अर्थ है निषेध या फिर रहित, तो निर्धन, निर्जन, निर्बल, इस प्रकार के उदाहरण आप लिख सकते हो। नी, अभी नी जो शब्द है, नी शब्द का अर्थ है रहित या फिर बिना, तो निडर, निबंध, निपुण, ऐसे भी शब्द हम इस उपसर्ग से बना सकते हैं। परा, परा का जो अर्थ है वो है उल्टा या फिर पीछे, तो पराधीन, पराक्रम, पराजय, इस प्रकार के हम उदाहरण यहाँ इन उपसर्गों का उपयोग करके लिख सकते हैं। प्र का अर्थ है विशेष या फिर आगे, तो उदाहरण है प्रचार, प्रगति, प्रयोग। वी का अर्थ है विशिष्ट, मतलब जो भी शब्द में हम वी लगाते हैं तो उसमें नया शब्द बन जाता है नए अर्थ का। विशेष, विज्ञान, विजय, तो ऐसे भी शब्द हम यहाँ पे उपसर्ग में लिख सकते हैं। सम का अर्थ है साथ या फिर पूर्णता, तो संभव, संहार, संपूर्ण, इस प्रकार के उदाहरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और सु का अर्थ है अच्छा, कि सु शब्द जो है, सु उपसर्ग जो है, हम जो भी उदाहरण में लिखेंगे तो उसमें नए शब्द बनते हैं नए अर्थ वाले। जैसे कि सुपुत्र, सुपुत्र, पुत्र शब्द में हम सु यह उपसर्ग लगाएंगे तो सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, यहाँ पे उदाहरण बन जाता है। या फिर सुगम, सुयोग, इस प्रकार हम उपसर्ग के और भी उदाहरण बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यय, कि प्रत्यय के भी ऐसे हम अलग अलग उदाहरण बना सकते हैं। प्रत्यय में आप देख सकते हो, प्रत्यय में आ प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय से हम भूखा, प्यासा, ठंडा, घना, इस प्रकार के उदाहरण बना सकते हैं। या फिर आऊ प्रत्यय है, आऊ प्रत्यय में भी उपजाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ, ऐसे उदाहरण हम लिख सकते हैं कि ये आऊ प्रत्यय लगा के हम यह उदाहरण बना सकते हैं। आनी, आनी प्रत्यय लगा के भी देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी, इस प्रकार के शब्द हम यहाँ बना सकते हैं। आरी शब्द है, देखो आरी तो पुजारी, पूजा, आरी, पुजारी शब्द हम प्रत्यय लगा के नया वाला बना सकते हैं। या फिर भिखारी, ये इस शब्द में भी आरी प्रत्यय आ गया है। ईक शब्द में दैनिक, व्यवहारिक, श्रमिक, पारिवारिक, मतलब इन शब्दों में हम ईक प्रत्यय लगा के, अभी विवाह शब्द है इसमें ईक प्रत्यय लगा के वैवाहिक, तो ऐसे नए शब्द बना सकते हैं। ईला, ईला शब्द में जहरीला, शर्मिला, रंगीला, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं यह प्रत्यय लगा के। इन ये जो प्रत्यय है, रंग शब्द में इन प्रत्यय हम लगाएंगे तो रंगीन या फिर नमकीन, शौकीन, ऐसे नए शब्द यहाँ बन जाते हैं। देखो, कार प्रत्यय है, कार प्रत्यय में चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। अभी चित्र शब्द में कार प्रत्यय लगा तो चित्रकार बन गया, या फिर पत्र शब्द में कार प्रत्यय लगाया तो पत्रकार। तो इस प्रकार भी यह शब्द, नए शब्द यहाँ पे बन गए हैं। पन शब्द लगाएंगे हम, पन प्रत्यय, तो अपनापन, पागलपन, बचपन, ऐसे शब्द यहाँ पे बन जाते हैं। वाला जो प्रत्यय है उसमें गाड़ी शब्द को वाला प्रत्यय लगाएंगे तो गाड़ी वाला, या फिर रद्दी शब्द है, रद्दी शब्द में वाला प्रत्यय लगाएंगे तो
रद्दी वाला, फल शब्द में वाला प्रत्यय लगाएंगे तो फल वाला, ऐसे भी हम प्रत्यय लगा के नए शब्द लिख सकते हैं। हारा, सर्वहारा लकड़हारा, तो हारा प्रत्यय लगा के भी हम ऐसे शब्द बना सकते हैं। या फिर आई, आई प्रत्यय है, जैसे हमने उदाहरण में पहले भी देखा था, चतुर शब्द में हमने आई प्रत्यय लगाया तो चतुराई शब्द हो गया। या फिर महंगा जो है उसमें आई प्रत्यय लगाएंगे महंगाई, बुराई, ऐसे शब्द आ जाते हैं। आना, जुर्माना, शर्माना, घराना, तो आना प्रत्यय लगा के भी हम ऐसे नए शब्द लिख सकते हैं। आर, अभी लुहार, सुनार, कुम्हार, ऐसे शब्द हम आर प्रत्यय लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। लोहा शब्द में हम आर प्रत्यय लगाएंगे लुहार। आहट, गर्म शब्द में आहट प्रत्यय लगाएंगे तो गर्माहट, चिकनाहट, ऐसे नए शब्द यहाँ पे बन जाते हैं। ओके, तो ये तो इस प्रकार हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय हमने देखे हैं। तो हाँ, यस अल्ताफ, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो प्रश्न। यस अल्ताफ। मैम। यस मैम मुझे ना ये मीनिंग में मतलब ये मतलब ये मतलब आपने जो समझाती ना मतलब हाँ बोलिए। मतलब मीनिंग से दिए है ना होते। अर्थ उसके, हाँ यस। एक मिनट है, मीनिंग में कौन से शब्द में? ये एक मिनट में मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन में। कौन से उपसर्ग या प्रत्यय में? उपचार में। हाँ बताइए, यहाँ पे। हाँ हाँ, कौन सा शब्द है? कौन सा? इसमें से कौन सा शब्द बोले आप? ये अल्ताफ। कौन से शब्द का अर्थ बोले आप? यस अल्ताफ, आवाज आ रही है? और कोई पूछना चाहता है कुछ सवाल? यस लक्ष्मी, गौरव। हाँ मैं उपसर्ग में क्या चाहते हैं आप? यस ओके, नेक्स्ट। इनकी आवाज नहीं आ रही। गौरव या फिर लक्ष्मी, पूछिए, आपके सवाल पूछो। यस लक्ष्मी, गौरव, किसी को कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड रेज किया है। Ma'am, they are not asking. Can we wind up? ओके मैम, तो किसी को कुछ पूछना? प्रेजेंट है उनका, पूछ नहीं रहे हैं। मैम वाइंड अप कर क्या? Yes, yes. Thank you so much all students and Varsha ma'am also. Thank you. Thank you, ma'am.